Last time we were talking about the direct method of adjusting account receivable, and now we will talk about the allowance method. In allowance method is actually related to the related to the sale where we will adjust our bad debts. Same way, if I talk about our previous discussion, there we discussed the direct method. डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि लाइक इफ़ वी आर गोइंग टू एनालाइज आवर रिसीवेबल्स एंड नाउ वी फाउंड दैट एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आप अनकलेक्टिबल है तो आप उसको बैड डेट कंसीडर करते हुए अपने अकाउंट रिसीवेबल से माइनस करते थे. द सेम वे अनदर मेथड दैट इज़ कॉल्ड अलाउंस मेथड. इस अलाउंस मेथड के अंदर यूजुअली हम जो अपने लॉसेस को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक लॉस ऑफ रिसीवेबल्स, अगर हम यहाँ पे अपने लॉसेस की बात करें दैट इज आवर रिसीवेबल लॉसेस, इनको हम लिंक कर देते हैं विद आवर सेल्स. लाइक फॉर अ बिग कंपनीज यूजुअली वी से दैट a 1% of the total sale might go towards, ठीक है, might go to our losses, or even we can say that 1% of the total sale will not be recovered. We would not be able to recover 1% of the total sale. It's a just general calculation based on the historical function of the firm कि जब हम मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो कंपनी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिफाइन कर लेती है कि अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल सेल, 2% ऑफ द टोटल क्रेडिट सेल. ठीक है, आई एम राइटिंग इट टोटल क्रेडिट सेल बिकॉज कुछ कैश सेल भी तो हो सकती है ना, लेकिन क्योंकि रिसीवेबल की एडजस्टमेंट है इज टोटली रिलेटेड टू द क्रेडिट सेल. कंपनीज यूजुअली ये करती है कि 1% ऑफ द टोटल क्रेडिट सेल हमारा जो है वो अनकलेक्टिबल हो जाएगा. तो इसमें कंपनीज के पास एक थोड़ा सा लिवरेज ज़्यादा होता है रादर टू टॉक अबाउट द डायरेक्ट मेथड, जिसमें कंपनी के पास एक्चुअल वैल्यू आ जाती है कि कंपनी देखते हैं कि कितना नहीं है वो हम लगा देते हैं. यहाँ पे यूजुअली कंपनी इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर द कंपनी विल डिफाइन ओके द 1% ऑफ टोटल क्रेडिट सेल इज विल नॉट बी रिकवर्ड. तो जब ऐसी सिनेरियो आ जाता है तो फिर हम इस केस के अंदर अलाउंस मेथड जो है वो ऐड करते हैं. और अलाउंस मेथड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें ये भी है कि लाइक इट फुली सपोर्ट्स द मैचिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमें बताया था कि एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस शुड मैच इन द सेम ईयर. अब होता क्या है कि डायरेक्ट मेथड में हमें रिसीवेबल अगर नेक्स्ट मंथ में जाके या नेक्स्ट बिजनेस ईयर में जाके रिकवर्ड होते हैं तो हम लॉसेस उधर ही ऐड करना पड़ता है. लेकिन अलाउंस मेथड हमें इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप स्टार्ट के ऊपर ही अपने एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस स्टार्ट के ऊपर ही आप चार्ज कर लेते हैं. लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाउ वी विल रिकॉर्ड आवर बैड डेट एक्सपेंस इन केस ऑफ allowance for doubtful account. First I will write here the bad debt expense. How we will record our bad debt expense here? Just imagine that out of the total 20,000 of the credit sales, लाइक अगर हम ये बात करें कि कंपनी ने 20,000 जो है वो लेट्स सपोज देयर आर सम डाटा, क्रेडिट सेल वैल्यू इज 20,000. now out of the 20,000, 1500 receivables are uncollectible. 1500 receivables are uncollectible out of 20,000. अब हम इसकी जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो लाइक ऑन दिसंबर 31st कंपनी will record certain activity like bad debt expense, $1,500. Now remember, in the last discussion, like in direct method, we used to write as account receivable 1,500. But this time we will not record it as a account receivable. We will create a contra account. कॉन्ट्रा अकाउंट हमारे पास यहाँ पे मैं इसकी अभी डिस्कशन करता हूँ.
allowance for doubtful account. अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट जो है, दिस इज अ काउंटर अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल. आप इसको काउंटर अकाउंट आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं. लाइक जिस तरह आप सेल्स का एक सेल्स डिस्काउंट अलाउंस का आप एक काउंटर अकाउंट क्रिएट करते थे, इसी तरह लेट्स सपोज आपके पास एक मशीनरी का एक अकाउंट आपके पास होता है. इस मशीनरी के अकाउंट से आप क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करते हैं. तो इट मीन्स अ क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इज अ काउंटर अकाउंट टू मशीनरी. आपने देखा बैलेंस शीट में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट आपके पास आ रहा होता है वेरी नेक्स्ट टू द एसेट अकाउंट. तो ये काउंटर अकाउंट होता है. अल्टीमेटली दैट काउंटर अकाउंट विल एडजस्ट इनटू द मेन अकाउंट. ये सब अकाउंट होता है मेन अकाउंट का. तो यहाँ पे भी हमारे पास जो मेन अकाउंट है वो अकाउंट रिसीवेबल है, इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रिएट करते हैं बिकॉज दिस 15,000 इज अ डाउटफुल अमाउंट. Probably in a future we will receive it. If in a future we will receive it, we will record it as our account receivable. तो इसीलिए इसको अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, और डाउटफुल अकाउंट में ऐड करके हम सेकंड जो है वो इसको अपना एक्सपेंस चार्ज कर लेते हैं. और जैसे ही ये मेच्योर हो जाता है तो फिर तो ये इसी तरह अकाउंट अलाउंस जो है वो अकाउंट रिसीवेबल में एंड ऑफ द ईयर एडजस्ट हो जाता है. और अगर ये आपको रियलाइज हो जाता है लाइक यू रिकवर्ड योर अमाउंट, तो फिर यही अकाउंट जो है वो रिवर्स हो जाता है. You just need to think that this allowance for doubtful account is account receivable. It's a contra account to account receivable. Ultimately, this account will close into account receivable. Main account जो है that is our account receivable, or it will close into account receivable after the maturity of the doubtful account. तो अभी इसको okay, now this is a simple recording. अब let's see if we understand it with our T counts. This is our T counts of account receivable, and here I draw allowance for doubtful account जो आपके पास यहाँ पे है ledger. Allowance for doubtful account. Now you see the balance is 20,000 as a credit sale. Out of that, what we have added in allowance for doubtful account 1500. ये 1500 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. Now there is a point of realized value. अब हमने अगर रियलाइज वैल्यू देखनी है कि टोटल इसकी रियलाइज वैल्यू क्या है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, वी हैव मेन अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल, और इसी के साथ अकाउंट रिसीवेबल के अंदर आपके पास वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, वी हैव 20,000 एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट. ठीक है, आई एम यूजिंग एब्रीविएशन. अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज 1500. देन we can write net realized value. आपको मैंने पहले यही बताया था कि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट अल्टीमेटली एडजस्ट होगा हमारे पास मेन अकाउंट से. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज 18,500 इज नेट रियलाइज्ड वैल्यू. कि बाकी हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है वो कितना है, 18,500. ये दोबारा जरा बता दें सर ये एक बार दोबारा बता दें. लाइक वी हैव अ टोटल रिसीवेबल्स दैट इज 20,000. अब टोटल जो रिसीवेबल है 20,000, उसमें से फर्म ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि अप्रॉक्सीमेटली 1,500 रिसीवेबल्स आर अनकलेक्टेबल. वी विल नॉट बी एबल टू रिकवर. इफ वी विल नॉट बी एबल टू रिकवर दिस 1,500, तो क्या करेंगे, सेम हम बैड डेट एक्सपेंस में इसको चार्ज कर देंगे. वी हैव रिकॉर्डेड बैड डेट एक्सपेंस. और देखें, स्टार्ट विद द डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड मीन्स कि हम डायरेक्ट अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट यूज कर लेते हैं, लेकिन दैट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मीन्स कि वी विल गो टू अकाउंट रिसीवेबल बट इन अ डिफरेंट वे. और दैट डिफरेंट वे इज टू क्रिएट अ कॉन्ट्रा अकाउंट. हम क्या करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस को कॉन्ट्रा अकाउंट में ले जाएंगे
और कॉन्ट्रा अकाउंट ये अकाउंट रिसीवेबल का ही एक सब पार्ट आप समझ लें। अब इसी तरह कॉन्ट्रा अकाउंट को क्रेडिट किया तो हमने कॉन्ट्रा अकाउंट के जो लेजर बनाया टीकन उसमें भी इसको क्रेडिट कर दिया। डेबिट साइड कितनी है 20,000, इसमें से अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 1500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट रियलाइज वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कितनी हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 18,500 इन केस वी आर रिकॉर्डिंग इट एज अ एक्सपेंस जो हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया। अब हम देखते हैं कि हमने अब जो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल या अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट आया, इसको अब हमने राइट ऑफ कैसे करना, लाइक हाउ वी विल एडजस्ट आवर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इनटू अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। जो हमने अब जो पॉइंट हमारे पास है राइट ऑफ, हम जो इसमें कर रहे हैं, ठीक है, राइट ऑफ। अब हम इसमें जो हमारे पास बैड डेट्स हैं उस बैड डेट्स को हमने अब राइट ऑफ करना है। अब जरा गौर से देखें, राइट ऑफ बैड डेट्स, ये जो बैड डेट्स थे यहाँ पे हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, इसको अब हम अल्टीमेटली क्लोज कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल में। अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज इवन इज 1500, हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू आ गई जो हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट के अंदर क्रिएट किया था। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट जो हमने क्रिएट किया हुआ था लाइक अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1500 है, इसमें से ये डिसाइड हुआ कि 500 या आप इसमें से एक अमाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं लाइक 520 इज अनकलेक्टिबल। ये डिसाइड हुआ कि ये डाउटफुल था, डाउटफुल में से अब हमें क्लियर हो गया कि अमाउंट जो लेट्स सपोज इजी टर्म में ले लेते हैं 500 इज अनकलेक्टिबल, कि ये हमें कंफर्म हो गया कि 500 अब हमें नहीं मिल रहा। तो अब हमने ये देखना है कि इसमें से कितना हमने राइट ऑफ करना है और बाकी कितना जो है वो हमें रिकवर होने का चांस होता है। तो ये चीज़ें हम इसमें जो हमारे पास इसी चीज़ को हम आगे देख रहे हैं कि इसको कैसे राइट ऑफ के मेथड के अंदर लेके जाना है। अब इसको अगर हम इससे भी ज़्यादा इजी वे के अंदर लेट्स सपोज इसको देखें, यहाँ पे हमने कितना एक्सपेंस चार्ज किया है, दैट इज अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 1500। अब हमें लेट्स सपोज दैट 1500 इज कंफर्म अमाउंट, अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे इनटू अकाउंट रिसीवेबल। तो राइट ऑफ के लिए क्या करेंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे आफ्टर द कंफर्मेशन विद द वैल्यू ऑफ 1500 और इसकी जगह पे हम क्रेडिट कर देंगे आवर अकाउंट रिसीवेबल। तो अल्टीमेटली देखें अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट कहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, अल्टीमेटली वो अकाउंट रिसीवेबल में ही क्लोज हुआ। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 1500 क्रेडिट देन डेबिट, ये इसका लेजर जीरो हो जाएगा और इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट में अकाउंट रिसीवेबल 1500 आ गया। तो इस वे के साथ हम यूजुअली इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। और सेम वे आप इसी 1500 को जो हमने स्टार्ट के ऊपर लेजर अकाउंट बनाया था उस लेजर अकाउंट के अंदर हम इसको अकाउंट रिसीवेबल में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 1500 और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमारा यहाँ पे null and void हो जाएगा। Let's suppose if I write account receivable here in a ledger, here we have 20,000 and now credit side would be with 1500 and net value is 18,500. And the same way if I write allowance for doubtful account here, credit side इससे पहले एंट्री में 1500 थी, then the debit side is 1500. It means allowance for doubtful account is 0 and now the effect is transferred to the account receivable. यहाँ पे हमने इसको account receivable के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर किया। यहाँ पे if I talk about the recovery of that bad debt, जो यहाँ पे आपके पास allowance for doubtful account है, इसी केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल को लिखूँ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट एंड अकाउंट रिसीवेबल, अगर रिकवरी हो रही है तो आपको सेम
ये जो आपके पास अकाउंट है इसी को आप सबसे पहले रिक्रिएट करेंगे। तो रिक्रिएट आप कैसे करेंगे, लाइक अकाउंट रिसीवेबल एंड देन यू विल रिकॉर्ड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। वो जितना आपको रिकवर होना है पोर्शन, लाइक आउट ऑफ द 1500 आपने कितना रिकवर किया, लेट्स सपोज 100% आपका 1500 रिकवर हो गया, तो आप सबसे पहले ये रिक्रिएट करेंगे। अब वो अकाउंट रिसीवेबल जो आपने पहले बैड डेट एक्सपेंस में एडजस्ट किया था, अब आपको वो मिल रहा है। व्हाट यू विल डू, अगेन कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। तो कैश टू अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आप 1500 यहाँ पे ऐड कर लें। तो ये आपके पास जो है वो एंट्री बनेगी आपके पास अकाउंट रिसीवेबल की रिकवरी की। ये मैंने लास्ट डायरेक्ट मेथड में सर और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में राइट ऑफ प्रोसेस सेम है जी। सर हम लोगों को ये बात कैसे पता चलेगी कि ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट मेथड है कि आपको इसमें हम लोगों ने आपको सर अलाउंसेस, यस, आपको अलाउंस का बताया जाएगा। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट कितना है कंपनी का, लेट्स सपोज इफ द कंपनी वुड से द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज 1500 और द वर्ड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट और अलाउंस मेथड आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा, फॉलो द डायरेक्ट मेथड और फॉलो द अलाउंस मेथड।